एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यू रेशियो निकालना कि इन केस अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हमारी न्यू रेशियो कैसे निकलती है। उसके लिए जैसे आपको पहले भी एक बेसिक समझाया गया था कि मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर्स थे हमारे, ठीक है, और ये इक्वली शेयर करते हैं और हमारे पास मान लो 90,000 का शेयर है, तो दोनों के पास कितना कितना गया 30,000। और अब केस क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे, ये एडमिशन का केस है, तो एडमिशन का मतलब क्या, हमने एक और पार्टनर ऐड कर लिया अपना, तो ए रेशो बी रेशो, अब भी हमारे पास कितने हैं 90,000 ही है, अब इनकी रेशो हो गई 1:1:1, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गलत दिया है 45 और 45 आएगा बच्चे ये, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया इनके पास इक्वली 45,000 और 45,000, अब इनके पास कितना कितना आ जाएगा 30,000 30,000। और इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब यह है कि एडमिशन में सबसे पहले हमें अपना माइंड क्लियर करना है या मेकअप करना है क्या, कि सर जब भी एडमिशन होगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं यानी कि ये वाले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ये क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, और जो नया पार्टनर आएगा वो हमेशा क्या करेगा बेटा यहाँ पे। तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट केस आता है बेटा आपका, एक सिंपल केस होता है, इसमें ये बोला गया है कि मानिए A:B, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास 5:3 के अंदर, ठीक है, और उन्होंने बच्चे यहाँ पे एडमिट किया है C को 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। किसके लिए किया है, 1/4 शेयर के लिए। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। देखिए बेटा इधर देखो, ये होता है सबसे सिंपल केस है आपका। ये सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन, सिंपल ये बता रखा होगा ए और बी पार्टनर्स है, नए को हमने एडमिट किया, इतने शेयर के लिए किया, तो ये हमेशा केस होता है हमारा कौन सा, लेट वाला, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि आपको पता है रेशियो का सम क्या आता है हमारा बच्चे, 1 आता है। अब सी शेयर कितना है, सी शेयर कितना है बेटा हमारा 1/4। तो जब एक टोटल शेयर है उसमें से सी का इतना है, तो बाकी का किसका बच जाएगा, ए एंड बी का रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, 1 में से, टोटल में से 1/4 माइनस कर दो आप। तो अब ये 3/4 किसके लिए बचा, ए और बी के लिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए और बी के बीच में। तो ए न्यू रेशियो या शेयर, ऐसे ही बी न्यू शेयर। बेटा 3/4 इंटू में कितना हिस्सा था इसका, 5/8, 15/32। उसके बाद बी का शेयर निकालेंगे तो 3/4 इंटू 3/8, 9/32, ठीक है। और सी को हमने कितने के लिए एडमिट किया है बच्चे, यहाँ पे 1/4 के लिए। नीचे कितना है यहाँ पे 32, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर क्या रखना है हमें सेम, तो यहाँ पे 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8/, तो आपकी जो न्यू रेशियो निकल के आती है वो आती है बेटा 15:9, और चेक करने का तरीका आप सबको पता है कि इसका सम कितना आना चाहिए इन सबको ऐड करके, 32 आना चाहिए, तो 32 ही आ रहा है आपका, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट केस आता है आपका, इसके अंदर बेटा देखो, अब इसमें हमें कुछ भी नहीं कह रखा, तो जो नेक्स्ट केस हम कर रहे हैं उसके अंदर देखो क्या होगा यहाँ पे, उसके अंदर है केस सेकंड के अंदर आपका, पहचान याद होनी चाहिए बस आपको इसके अंदर। अब वो कहता है कि ए रेशो बी 3:2 में शेयर कर रहे हैं, 3:2 में वो शेयर करते हैं बच्चे। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, और बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, अब इस केस की पहचान समझो। पहले वाले में क्या था कि नए पार्टनर का शेयर दिया होगा, उसके अलावा कुछ नहीं कह रखा होगा। इस केस की पहचान क्या है कि नए पार्टनर का शेयर गिवन आपको नहीं होगा। ये सरेंडर वाला केस हो गया। सरेंडर का मतलब वो अपनी मर्जी से जो हिस्सा देना चाहते हैं वो हिस्सा देंगे। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है, ए शेयर कितना है बच्चे 3/5, ए सरेंडर टू सी, सी को वो कितना देना चाहता है,
अपने हिस्से का, अगर देखो फ्रॉम होता तो डायरेक्टली 1/5 माइनस हो जाता, यहाँ पे बोला है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ हिज शेयर मतलब 3/5 का 1/5 यानी कि 3/25 वो किसको देना चाह रहा है बच्चे, सी को देना चाह रहा है। ठीक है, तो सी ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं हम। 3/5 था, 3/25 उसने दे दिया, यहाँ पे आ गया बेटा 25, 15 माइनस 3, 12/25। ठीक है, ऐसे ही सेम करेंगे हम किसके लिए, बी। बी शेयर कितना है बच्चे हमारे पास, 2/5। बी सरेंडर टू सी, कितना सी को करना चाहता है, 2/5 का 2/5, कितना हो जाएगा बेटा ये, बी का न्यू शेयर 2/5 था, 4/25 उसने दे दिया, 25 10 माइनस 4। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे बी और ए का तो निकल गया, अब हमें निकालना है किसका शेयर, सी शेयर। ए ने कितना दिया था इसे, 12/25, बी ने कितना दिया बेटा इसको, 6/25, तो 12/25, अच्छा शेयर है, ठीक है, 3/25 और 4/25 दिया है, तो 3/25 जमा में ये आ जाएगा कितना बेटा, 7/। ठीक है, अब अगर हम इनकी न्यू रेशियो देखें यहाँ पे, न्यू रेशियो, भाई इसकी कितनी आई 12, 6, 12 और 6 18 और 7 25 हो जाएंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, तो ये क्या हो गई बेटा, इनकी न्यू रेशियो हो गई। अब इसके अंदर सेक्रीफाइस ऑटोमेटिकली आपको पता भी चल रहा है, जितना वो सरेंडर कर रहे हैं वही क्या है उसका एक तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। ठीक है, इसमें आपको निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो आप बेटा कर लेना, निकाल लेना मतलब इसको। ठीक है, अब एक जो नया एक ट्रिकी क्वेश्चन कह लो या आता था आपका केस थर्ड के अंदर, केस थर्ड में बच्चे हमें यहाँ पे बोला है कि A is to B is to C, 3 पार्टनर्स है, 2:2:1 में, उन्होंने D को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, जिसमें से C कहता है कि मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा, अपना शेयर मैं उतना ही रखूंगा जितना मेरे पास है। ठीक है, तो कहता है कि न्यू रेशियो निकाल के बताइए इनकी कितनी होगी। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, प्रैक्टिकल नॉलेज लगा लोगे उससे भी हो जाएगा। पहले लेट टोटल शेयर, बेटा टोटल शेयर कितना है हमारे पास, 1 है, भाई डी आया है तो यानी इस 1 टोटल शेयर में से डी का हिस्सा माइनस करना पड़ेगा रिमेनिंग निकालने के लिए, और साथ ही जो सी है वो कह रहा है मैं भैया अपने रेशो में कोई चेंज नहीं लाऊंगा या मैं आपके साथ नहीं हूं, तो यानी सी का भी क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमें रिमेनिंग, देखो सिंपल सी लॉजिक अभी समझना, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड, क्यों भाई सी कहता है मैं चेंज नहीं लाऊंगा, डी नया पार्टनर है तो चेंज कौन लाना चाह रहा है, सिर्फ ए और बी, तो हमें रिमेनिंग भी किसका चाहिए बेटा, ए और बी का, तो सीधा लॉजिक क्या है, जो टोटल है उसमें से सी और डी का माइनस कर दो, तो किसका बच जाएगा, ए और बी का, तो बेटा 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6, तो इसका आ जाएगा बेटा 30, 30 माइनस 6 माइनस 5, 11 माइनस कर दोगे 10 जाएंगे 19, तो ये बच गया आपके पास रिमेनिंग। तो अब एज न्यू शेयर, बेटा 19/30 बचा था, उसमें से हम लेंगे कैसे, अब हमें ये रेशो लेनी ही नहीं है, हमें क्या लेना है, सिर्फ ये 2:2, क्योंकि सी का मतलब है ही नहीं, तो कितना हो गया, ये इक्वल हो गया 1/2, तो 19/60। ऐसे ही बी का न्यू शेयर कितना हो गया,
ठीक है, सी का शेयर कितना था 1 बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12/60। और डी का शेयर कितना है बेटा 1/6, इसको कितने से करेंगे हम 10 से, 10/60। ठीक है, अब अगर हम न्यू रेशो की बात करते हैं यहाँ पे 19, 19, 12, 10, तो 19:19:12 ये क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पे न्यू रेशो आ गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन करने को बोल रहा हूँ, वो करिए आप, 2 मिनट बता दूंगा आपको। बच्चे अब इधर देखेंगे, अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं बेटा वो है आपका बेसिकली एडमिशन के केस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो देखिए थोड़ा समझिए इसको पहले। इसमें हमारे पास बेटा 3 पार्ट्स हैं। पहला है कि देखो केस क्या है हमारा एडमिशन का, एडमिशन का मतलब जो नया पार्टनर आएगा वो साथ में गुडविल लेके आएगा। अब वो जो गुडविल आएगा, पहला केस आता है इसके अंदर पेड प्राइवेटली, उसने हमें कैसे पे कर दी बेटा, वो प्राइवेटली पे कर दी। एक है पेड इन कैश और एक है बेटा पेड या ब्रॉट इन काइंड। ठीक है, अब पेड प्राइवेटली का मतलब आपको बताया गया था कि पेड प्राइवेटली मतलब वो कहता है मैं बाहर की बाहर आपको गुडविल के पैसे अलग से दे दूंगा, आप इसे कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, बुक्स में ये शो नहीं करनी। तो जब बुक्स में शो नहीं करनी तो यानी कि नो एंट्री। क्लियर है जी। उसके बाद कहता है पेड इन कैश, कैश में लेके आया, जब वो कैश में लेके आएगा तो बेसिक पे आ जाओ 11th वाले, पैसा आएगा जब गुडविल लेके आएगा, तो पहली एंट्री जब वो पैसा लेके आया, भाई पैसा आया तो या तो वो कैश में देगा या फिर वो चेक से देगा, अकाउंट डेबिट। 2 इसे बोलते हैं बच्चे प्रीमियम फॉर। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है ये किसके बीच में जाना है, पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में जाएगा, जिसमें वो सेक्रीफाइस, यानी जितने रेशो में वो उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतने में ही वो गुडविल भी लेंगे अपने पास। तो एंट्री जो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जैसा भी आपका केस होगा। ठीक है, अब इसमें एक एंट्री और लिख देता हूं। कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर यहाँ पे क्या कर जाता है बेटा, गेन कर जाता है, वही केस आपका ट्रिकी वाला होता है। जब वो गेन करता है तो गेन की बेस पे आपको क्या निकालनी होती है, टोटल गुडविल ऑफ अ फर्म, फिर आप उसको उसी रेशो में डिवाइड कर देते हो जो रेशो आपकी निकल के आई है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर भी लेंगे उसका। ठीक है, एक केस क्या होता है आपको याद दिलाने के लिए बस, इफ एनी पार्टनर गेन इन द प्लेस ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके केस पे, कौन सा है केस यहाँ पे, बॉट इन काइंड। बॉट इन काइंड का मतलब है वो हमें गुडविल का जो प्रीमियम दे रहा है बच्चे, वो प्रीमियम कैसे देगा, वो अब हमें देगा वो किसी चीज असेट्स के रूप में दे रहा है। ठीक है, जब वो असेट्स के रूप में लेके आएगा तो एंट्री क्या बनेगी बताएगा कोई। देखो सबसे पहले जब वो असेट्स लेके आएगा तो असेट्स कोई भी हो सकती है आपकी, चाहे वो सामान लेके आ रहा है या कुछ भी लेके आ रहा है। अगर वो असेट्स लेके आया है तो असेट्स हमारे पास आएगी, तो इस एंट्री की जगह क्या हो जाएगा, असेट्स अकाउंट टू प्रीमियम फॉर। और ये वाला ट्रीटमेंट कैसे रहता है हमारा यहाँ पे, सेम ही रहता है भाई, प्रीमियम तो वैसे ही बटेगा जैसे बटना है। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखेंगे इसकी बेस पे आप,